कोई आम बच्चियों की तरह नहीं पाला, और कोई आम बच्ची वो नहीं थी, और ये कोई आम कहानी नहीं है। मोना मेरी पहली बेटी, मेरी एक ही बेटी पैदा हुई लाहौर में CMH में, और फिर हम अमेरिका आ गए। वो 2 महीने की थी मोमिना जब मैं उसको लेके अमेरिका आई थी। तो मैंने उसके ऊपर अपनी पूरी मेहनत लगा दी, अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया। वो शौक चंचलपन, वो बड़े बॉय कट बाल, बड़ा टीनेजर का वो जो होता है कि मेरा लाइफस्टाइल टॉम बॉय टाइप, वो सारा चेंज कर लिया कि मोना जो है उसको मैं रोल मॉडल बन के दिखाऊं। पाकिस्तान ले गई कि अब उसको कल्चर देना है, मैं इस्लाम दिया, मक्का मदीना, कुरान पढ़ाया, तजवीद से पढ़ाया, हज उम्रा कराया। और उसने फिर एक दिन ये कहा कि हाई स्कूल अमेरिका में ही वापस जाके करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आगे फिर मेरे बहुत ड्रीम है अम्मी, मैं ना बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहती हूँ। वो कितनी उसने डिग्रियां ली, क्या काबिल थी, क्या कुछ थी, अब मुझे नहीं, अब मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं उसको इतना मिस करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैट्रिक फेल होती, लेकिन मेरे पास उसकी एक दोस्त है कैथी, चाइनीज अमेरिकन, उसके साथ उसने BA किया था, लेकिन अच्छी उससे बहुत ज्यादा उसकी दोस्ती थी। ये बात है 9 जून की 2011 की। मुझे कहती है मैं उसको मिलने जा रही हूँ, तो मेरा दिल नहीं था, पता नहीं क्यों। कोई थंडर स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान आया है, बारिश का तूफान न्यूयॉर्क में आया है। 4 बजे की निकली हुई, 12 जब बज गए रात के, फोन कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। और मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव, वैसे भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं नेगेटिव बहुत कम सोचती हूँ। तो मैं ये सोची बैटरी चार्ज नहीं की होगी फोन की, इसलिए फोन बंद है। मुझे पता ही नहीं, बाहर मेरी दुनिया भी उजड़ गई है, बाहर तूफान आया है, कब रोड एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों के गाड़ियां स्किड हुई हैं, क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं। बेल हुई है ना, डोर बेल, तो मैंने टाइम देखा तो सुबह 4 बजने में 10 मिनट थे। तो मैंने कहा इस टाइम कौन आया है। नीचे गई तो 2 पुलिस वाले खड़े थे, और मैं एकदम इतनी खौफजदा हो गई। वो सीन मैंने वो बैठ गया सीन मेरे दिमाग में, इसलिए कि मैंने कभी ये सीन जिंदगी में कभी देखा सुना नहीं है कि पुलिस वाले आए और बार बार मुझे कह रहे हैं कि कैन वी कम इनसाइड। खौफनाक रात थी, जहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे, फिर ये अंदर आ गए 2 पुलिस वालों को मैं अंदर ले, डॉक्टर साहब और मैं, ये कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई डोंट यू टेल मी, प्लीज टेल व्हाट। तो डॉक्टर साहब को कहता है अपनी पूरी फैमिली को बुलाओ। वो सीन जो सीन मुझे सारी रातों को सोने नहीं देता। फिर उसने वो वॉलेट निकाला मेरी बेटी का, जो कि पर्स के अंदर वॉलेट होता है, उसके अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ड्स होते हैं। उसने वो वॉलेट निकाल के मेज के ऊपर रखा, और फिर उसने कहा कि योर डॉटर इज नॉट हियर एनीमोर। मुझे ये बात की समझ ही नहीं। फिर उसके बाद मैं शॉक में चली, यानी उसके बाद ये अल्लाह ताला की ताकत है कि उसने मेरा दिमाग बंद कर दिया। मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या कह रहा है। मैं वो गाड़ी भी देखती रही, मैंने अपनी बेटी की वो सारे खून आलूद वो सीट भी देखी, मैंने टूटे हुए शीशे, हर चीज, लेकिन मैं नहीं रोई। और मैंने यही बस अल्लाह आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला को यही कहा कि मैंने कहा अल्लाह ताला तू जो है ना, तेरा जो स्टैंडर्ड है ना आजमाइश का, वो करबला है। ये तो मामूली सी बात है जो मेरे साथ हुई है, लेकिन
بس میں کربلا والوں کے کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ مجھے اتنا صبر ضرور دے دینا کہ میں ہوش و حواس سے زندگی گزاروں. کہ ایک دفعہ کسی بندے نے انہی کے کسی کزن نے مجھے کہا کہ میں تو کسی بندے نو اینا روندیا کہ ویکیا نہیں ہے, مرد تے مضبوط ہوندے نے. تے میں اس نو جواب دیتا سی مرد مضبوط ہوندے نے, باپ مضبوط نہیں ہوندے. نائنٹین 58 کی جو پبلش ہوئی ہے یہ بک جو ہے یہ 3 جلدوں میں, یہ اس طریقے سے جو ہے الغزالی کی ساری بکس جو ہیں اوریجنل والی وہ لے کے آتی تھی. کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے, تو یہ ساری باتیں بندہ سن تو لیتا ہے, پڑھ بھی لیتا ہے, لیکن یہ جب بندہ فیل کرتا ہے, جب ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر ہی بندہ جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ مومنہ ہماری بیٹی جو ہے وہ زندہ ہے, اور وہ زندہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اس کا جو مشن ہے وہ چل رہا ہے, وہ جو کرنا چاہ رہی تھی اپنی لائف میں وہ الحمدللہ اس کا جو مشن ہے وہ کنٹینیو ہے. پاکستان میں جو انڈر پریولیج لوگ ہیں, جن کو ایجوکیشن نہیں ملتی, اس کے لیے وہ کچھ کام کرنا چاہتی تھیں. تو اس میں جب یہ ڈیوک یونیورسٹی میں تھیں تو وہاں سے پھر اس نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ پاکستان میں جا کے یہ پورا ایک پروجیکٹ بنایا. اس میں کام کرنا تھا اس کو پاکستان میں رہ کے, اور جو وومن امپاورمنٹ کے لیے ان کو پورا ایک ٹریننگ دینی تھی, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا, جو لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی ہمارے جو دیہات میں ہیں. یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب یہ ہے کہ یہ مومنہ چیمہ فاؤنڈیشن, اس کے مومنہ تو الحمدللہ جو ہے اس کا جو اس کی جو یاد ہے وہ اب اسی کے ذریعے, مومنہ چیمہ فاؤنڈیشن کے ذریعے, اور یہ جو ہے ہماری مومنہ ہے, اس کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہت ساری مومنہ جو ہیں وہ ان کو لے کے آئیں, اور مومنہ کی صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع نہیں دیا, اور جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں اور آگے جو ہیں وہ مومنہ بنیں. I was in high school when she passed away. I'm sorry, I was in college. But in high school, I wrote a letter, an essay about her and how she inspired me. And I still have that letter. She, to this day, is such an inspiration for so many people. I also named my own son Momin after her to keep that connection in the family. I had always seen her as my older sister who I could always reach out to for anything, but I never truly appreciated the impact she had on the wider community, the wider world. And that's something that I still realize and starting to learn over time. What a loss it is, what a void there is that can't be filled anymore. Every day is a challenge, and it gets slowly more and more manageable. But at the same time, she's been such a reminder of what a momentous task it is to try to fulfill her ideal and her wishes for what a beautiful world she wanted this to be.